रात के 12 बज चुके थे और गांव के हर घर में गहरी नींद छाई हुई थी। लेकिन एक जगह थी जहां नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह थी गांव की पुरानी हवेली। वर्षों से इस हवेली को कोई नहीं छूटा था। कहा जाता था कि यहाँ कोई भूत बसा है और जो भी इस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। रवि, एक युवा और साहसी लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रवि ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने का फैसला किया। दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन रवि नहीं माना। अकेला रवि हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली के गेट के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो, और अंदर जाने का साहस जुटाया। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। पुराने फर्नीचर से धूल के बादल उठ रहे थे और दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे। रवि धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों की हर चरमराहट उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वह जैसे ही ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे एक दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी दिखी। उसके कदम उस दरवाजे की ओर बढ़ते गए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था जो चमक रहा था। रवि ने पास जाकर देखा तो उसे अपने ही प्रतिबिंब में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा और अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसका प्रतिबिंब उसके जैसा नहीं है। वह उससे कुछ कह रहा था। रवि घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह सीधे दर्पण के अंदर चला गया और फिर पूरा कमरा एकदम से अंधेरे में डूब गया। रवि को होश आया तो उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसे कुछ याद नहीं आ रहा। जब वह घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ में एक पुराना पीला पन्ना है। पन्ने पर लिखा था, तुम भाग्यशाली हो कि वापस आ गए। अब कभी इस रहस्य का पीछा मत करना, वरना। रवि ने उस पन्ने को देखा और समझ गया कि हवेली का रहस्य उसके पीछे ही छोड़ देना बेहतर है। उसने वह पन्ना जला दिया और फिर कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। गांव में आज भी लोग उस हवेली की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार उस हवेली के अंदर गया वह हमेशा के लिए खो गया।